किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की गोभ अवस्था में क्या क्या आवश्यक कार्य हमें करने चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि हमें गेहूं की फसल में एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिल सके। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो गोभ की अवस्था, जिसको हम अन्य बहुत सारे नामों से भी जानते हैं, गोभ की अवस्था या गाबे की अवस्था, गबोट अवस्था, गभोट अवस्था, गर्भावस्था, कोई भी नाम हो। ये समय जो होता है, ये बालियां तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं। शुरुआती समय इसको हम बोलते हैं गोभ अवस्था में। इस समय कुछ भी गलती करते हैं तो उसका सीधा सीधा असर उत्पादन पे पड़ेगा। कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसका भी सीधा सीधा असर उत्पादन की बढ़ोतरी पे पड़ने वाला है। तो इन अवस्थाओं में क्या क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। सबसे पहले तो आपको नमी यानी पानी की कमी नहीं करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं भरना है। गेहूं की फसल में कभी भी पानी भर के नहीं रखना होता है, बस मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। इन बात का आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा पानी भरने से एक तो गेहूं की फसल को वैसे भी नुकसान, दूसरा आपके पौधे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो एक तो नमी लगातार तब तक बना के रखें जब तक गेहूं के दाने एकदम मतलब कठोर ना हो जाए। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, दूसरा ध्यान आपको ये देना है कि इस अवस्था में आपको पोटास और फास्फोरस, इन दो तत्वों की पूर्ति करनी होती है। इस समय फास्फोरस की पूर्ति करने से पौधे में बालियों का विकास अच्छे से होता है। पोटास से भी बालियाँ अच्छी होती हैं, तने अच्छे होते हैं, पौधे में भोजन का निर्माण वगैरह अच्छे से होता है। तो इस समय हम क्या डालते हैं, गबोट अवस्था में हम सबसे पहली चीज़ अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो वो होती है एनपीके, घुलनशील उर्वरक, जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं। और वह एनपीके में सबसे पहले नंबर पे आता है एनपीके 05234। यह एनपीके फसल में जो बालियाँ बनती हैं उनके विकास में बहुत ही अहम योगदान करता है। फास्फोरस भोजन पहुंचाएगा तो आपके पोटास से दाने का निर्माण अच्छे से होगा, बालियों का विकास अच्छे से होगा, तने भी मजबूत होंगे, जिससे फसलें जल्दी गिरेंगी नहीं। तो यह एनपीके गोब अवस्था में आपको डालना होता है। लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस एनपीके का इस्तेमाल करना होता है। अब एक पहली चीज़ तो आपको एनपीके का इस्तेमाल करना है, नमी बना के रखनी है। अब कुछ हम फसल कंडीशन के हिसाब से, किसानों के हिसाब से बात करते हैं। किसान साथियों, हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने कुछ गलतियां शुरुआत में कर दी होंगी। जैसे सबसे बड़ी, और मैं मानता हूं सबसे ज़्यादा लोग पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पोटास कुछ भी वजह हो सकती है, ज़्यादा कीमत वजह हो सकती है, ना मिलना वजह हो सकती है, बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान ये देना है कि अगर पोटास की कमी हो जाएगी तो कभी भी आपको किसी भी फसल में बढ़िया उत्पादन नहीं मिल पाएगा। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद अगर पौधे को सबसे ज़्यादा किसी तत्व की आवश्यकता पड़ती है तो वो होता है पोटास। आजकल हम देसी खादों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, हम गोबर खाद वगैरह भी नहीं डालते हैं। तो सब कुछ निर्भरता जो है वो हमारी रासायनिक खादों पर ही हो गई है। उसमें भी अगर हम पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन जो उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिलती है। वैसे तो कम से कम 1-2 साल में एक बार आपको गोबर खाद का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसमें सभी बेसिक चीज़ें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक पौधे को मिलते रहते हैं। जो ये रासायनिक खादें होती हैं उसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि मतलब उन खादों की पूर्ति, उन खाद्य पदार्थों की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा, जैसे जो चीज़ें हमें सस्ती मिलती है उसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे यूरिया हमें सस्ती मिलती है, हम यूरिया बेधड़क डालते चले जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की ऊपरी जो सतह होती है एकदम कठोर हो जाती है, जड़ विकास वगैरह में दिक्कतें आती हैं। तो कोई भी चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा नहीं डालनी है। वैसे तो खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जाँच करवाने के बाद ही करना होता है, लेकिन अगर संभव ना हो तो पोटास जो दानेदार आता है, एमओपी पोटास 60% वाला, गेहूं की बुआई करते समय जब आप डीएपी वगैरह डालते हैं तो साथ में आपको पोटास का इस्तेमाल भी करना होता है। 25 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास गेहूं की फसल के लिए बढ़िया माना जाता है। जो वैरायटियाँ ज़्यादा उत्पादन देती है उसमें थोड़ा ज़्यादा पोटास डालना पड़ता है। तो अगर आपने पोटास नहीं डाला है तो उसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे, तो उसकी पूर्ति के लिए आप एनपीके 0050 इस अवस्था में डाल के कुछ पोटास की पूर्ति आप कर सकते हैं। तो ऐसे किसान साथी जिन्होंने पोटास की बिल्कुल भी
मात्रा नहीं डाली है वो अभी भी पोटास की पूर्ति, मतलब कुछ पूर्ति, संपूर्ण पूर्ति नहीं हो सकती, वो समय निकल गया है। लेकिन हाँ, कुछ पूर्ति आप NPK 0050 डाल के कर सकते हैं, या फिर NPK 13-0-45, जिसमें कुछ नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। कुछ पीलापन दिखता है तो आप 13-0-45 का इस्तेमाल पर एकड़ 1 से 1.5 किलो के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपने पोटास वगैरह डाला हुआ है तो डालने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।